महंगाई तो हमेशा से बढ़ती आई है, कोई आज का नहीं है। टैक्स लगाकर आज 90 रुपए 100 रुपए लीटर तेल बेचा जा रहा है, तो ये तो एक हिसाब से लूट है। नहीं, ये बोल रहे हैं कि जो सक्षम है उन्हीं से ले रहे हैं, लेकिन आज जिस रेट मनमानी बढ़ा रहे हैं तो सभी लोगों से ले रहे हैं। जो फ्री दियो हमें तो ले रहे हो, और का दियो फ्री का दियो हो, फ्री का दियो हमका हमरे 900 रुपया आ रहा है, अब 900 रुपया हो तो सिलेंडर लो। अब बैंक कब जाएगा पैसा, आधा सरकार मार दे रही। किसी को नहीं मिला, हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला। इंक्वायरी करा लो। अच्छा, तो खाना कैसे बनाते हैं? हमारे पास पहले से था तो बन रहा है। खाली छुड़वाई के अब आदमी स्टेशन के बाहर ही कहता चले जाओ, पहुंच जाना, फोन कर देना, ये हालत है। 50 रुपए हो गया है। सुविधा इनको चाहिए अमेरिका की, सुविधा अमेरिका की चाहिए और पैसा नहीं खर्चा करना चाहिए। जनसंख्या के हिसाब से साफ सफाई थी। आज जो नेता बन गए हैं उनको पेंशन वगैरह सब देना, जो 35 साल सरकार की सेवा किया उसको काट के बाहर कर देना। मैं जनता के बीच में खड़ा होकर बोलूंगा, क्या बात कर रहे हैं आप? कोई भी न्यूज चैनल। यूपी में कोविड है, बिहार चुनाव होता है, वहाँ कोरोना नहीं होता। बंगाल है। आपने मन की बात कही, बिल्कुल मोदी जी मन की बात करते हैं, लेकिन आपने मन की तो ना नीतीश कुमार बोले ना लालू जी बोले, वहाँ पे जो उनके लड़के हैं तेजस्वी नहीं बोले कि वहाँ पे कोरोना है, बोले पार्टी बनानी थी। कोई भी नहीं बोल रहा है, विपक्ष ना। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञानकोश। मेरा नाम विनोद बाबू है। हम आज बात करेंगे बढ़ती महंगाई के बारे में कि आम जनता को इस बढ़ती महंगाई में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं बहुत से लोग जो चाय का आनंद उठा रहे हैं, और सामने एक दुकान है, समोसे भी मिलते हैं। समोसों के साथ चाय पीने के साथ साथ हम उनसे पूछेंगे कि बढ़ती महंगाई का क्या राज है, उन पर क्या असर पड़ रहा है और क्या होना चाहिए। अपना नाम बता दीजिएगा। प्रदीप मिश्रा। तो आज की जो महंगाई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, डीजल का रेट बढ़ता जा रहा है, और खाना वाना बनता है तो उसका सिलेंडर का जो LPG है उसका भी बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे इसका? महंगाई तो हमेशा से बढ़ती आई है, कोई आज का नहीं है। अच्छा। नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये है। अच्छा। कोई इंडिया ही ऐसी कंट्री नहीं कि कोरोना से वही अकेले भुगत रही थी और कोई नहीं भुगता। अच्छा, तो ऐसा नहीं कि कोरोना काल में सरकार ने दिया है तो बाद में अब ले ले उनसे सब महंगाई बढ़ा करके ले ले। ऐसा नहीं है, कोई गरीबों से नहीं ले रहे हैं भैया, उनके यहाँ डकैती डाल दे रहे हैं। जो सक्षम है उन्हीं से वो ले रहे हैं। अच्छा। जो सक्षम है बोल रहे हैं कि जो सक्षम है उन्हीं से ले रहे हैं, लेकिन आज जिस रेट मनमानी बढ़ा रहे हैं तो सभी लोगों से ले रहे हैं। ये बता रहे केवल उसके है। सरकार ने खर्चा भी किया है। अच्छा। लॉकडाउन में इतना पैसा खर्चा किया उन्होंने। देखिए, हम इतना जानते हैं कि इस समय जो लूट का बाजार बना हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल का दाम 23 रुपये 24 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से है, लेकिन भारत के अंदर 3 गुना 4 गुना टैक्स लगाकर आज 90 रुपये 100 रुपये लीटर तेल बेचा जा रहा है, तो ये तो एक हिसाब से लूट है। क्योंकि नोटबंदी के बाद से जो रोजगार गए हैं, कोरोना के बाद से जो रोजगार गए हैं, सरकार उन पे ध्यान हटाने के लिए ये सब नाटक है, बवंडर है, और कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं, ये महंगाई की आप सब लोग बात करते हैं, सभी लोग बात करते हैं महंगाई की, ठीक ना। लेकिन ये भी लोग कहते हैं कि भैया किसानों की आय कैसे दुगनी हो, किसानों की आय कैसे दुगनी हो। आपको अच्छा, चलिए आपने बात की किसानों की, तो आज किसान लगभग 3 महीने के पार हो गए। आज दिल्ली में वो धरना कर रहा है, किसानों की बात नहीं सुनी जा रही। उसी को अन्नदाता कहा जाता है। कहाँ धरना कर रहे हैं? कहाँ के किसान कर रहे हैं? कहाँ? हरियाणा के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश का कोई नहीं है। आलू के रेट भी बढ़ गए हैं। अच्छा। एक्स्ट्रा मतलब कोरोना टैक्स लगा हुआ है, शायद लगा हुआ है 45%। उस पर तो किसी ने हाहाकार नहीं किया। दारू से कोई जिंदगी नहीं चलनी। पहली बात, दारू से कोई जिंदगी नहीं चलनी, अनाज से जिंदगी चलनी। दूसरी चीज, जब यही सिलेंडर 500 कुछ रुपए हो गया था तो यही बीजेपी के लोग सिलेंडर धर के रोड पे कह रहे थे कि गरीब प्रदर्शन हो रहा था। आज 900 रुपए का सिलेंडर हो गया तो आज कह रहे कि सब देश हित में हो रहा है। आप ये समझ लीजिए क्या मानसिकता है। हमें पैसा फूल रहे हो, जो फ्री दियो हमें तो ले रहे हो, और का दियो फ्री का दियो हो, फ्री का दियो हमका हमें ले रहे हो, हमारे हड्डी काट रहे हो। हमारे बैंक में जाए न जाए, हमारे 900 रुपया आ रहा है, अब 900 रुपया हो तो सिलेंडर लो। अब बैंक कब जाएगा पैसा, आधा सरकार मार दे रही। सबको सरकार ने फ्री दिया था। सबको कहाँ दिया? फ्री में जो सब्सिडी थी
दिया देहात में हम लोगों का फ्री का मिला। हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला, नहीं मिला। हमको नहीं मिला। इंक्वायरी करा लो। अच्छा, तो खाना कैसे बनाते हैं फिर? हमारे पास पहले से था तो बन रहा है। अच्छा, पहले से कनेक्शन करवाया था। और क्या? तो आज की रेट तो क्या? कह दियो। अच्छा, पहले की रेट क्या थी सिलेंडर की? पहले तो 500 रुपए, 400 रुपए, 450 रुपए। आज की रेट क्या? आज तो 950 से ऊपर चल रहा है। काम हम लोग नहीं सुनने वाले, सिर्फ बड़े लोग सुनते हैं, हम नहीं सुन सकते वो लोग। देखिए सबसे बड़ी बात है जो आज प्राइवेट सेक्टर की जो एक मुहिम चल रही है, रेलवे प्राइवेट करे दे रहे, सब कुछ प्राइवेट। अब आज एक छोटी सी मिसाल है, 100 किलोमीटर पहले आदमी जाता था तो 50 रुपये ट्रेन का लगता था, 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर चला जाता था। आज प्लेटफॉर्म पे खाली छोड़ने के जाने के लिए 50 रुपये किराया प्लेटफॉर्म टिकट है। तो ये एक तरीके से जेब पे खाली छुड़वाई के अब आदमी स्टेशन के बाहर ही कहता चले जाओ, पहुंच जाना, फोन कर देना, ये हालत है। अंदर जाते ही नहीं पहले 3 रुपए का टिकट था, टिकट 50 रुपए हो गया है। सुविधा इनको चाहिए अमेरिका की, सुविधा अमेरिका की चाहिए और पैसा नहीं खर्चा करना चाहिए। इधर आइए, वो सुविधा दे रहे हैं, अमेरिका की सुविधा दे रहे हैं। भैया आपको अमेरिका की सड़कें चाहिए, आपको अमेरिका की सुविधा चाहिए, लेकिन आपकी जेब से 1 रुपया खर्चा ना हो। अच्छा, जो स्लीपर कोच है, जनरल कोच है नहीं, ठीक ना। जो स्लीपर कोच की बात हो रही थी, ये साफ सफाई अब स्टेशनों पे हो गई है, बाकी ट्रेनों में हो गई है, वो कहीं नहीं हुआ था। तो पहले सब गंदगी रहती थी, सफाई थी, जनसंख्या के हिसाब से साफ सफाई थी। आज जो नेता बन गए हैं उनको पेंशन वगैरह सब देना, जो 35 साल सरकार की सेवा किया उसको काट के बाहर कर देना। ये सब क्या सरकार अपने के लिए कर रही, किसी के लिए कर रही है। अच्छा, आप बीजेपी के सपोर्टर? नहीं, मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ, भारत का सपोर्टर। भारत के सपोर्ट, भारत का सपोर्टर। आम जनता बोलिए तो पता चलेगा, बार-बार बोल रहे हैं ना। वही तो मैं जनता के बीच में खड़ा होकर बोलूंगा। क्या बात कर रहे हैं आप? कोई भी न्यूज चैनल बुला लीजिए, बीच में और बोलिए अगर कोई भी न्यूज चैनल बुला लीजिए। अरे जो झोपड़े के अंदर बैठा सब होता है, क्या चीज होता है जनता के बीच में बोलने से? मैंने उनसे कहा कि आपको बताएं, पहले राजीव गांधी ने कुछ कहा था। राजीव गांधी ने ये कहा था कि सरकार जब 100 रुपये भेजती है तो उसमें केवल 10 रुपये जनता के पास पहुंचते हैं, बाकी 90 रुपये बिचौलिए खा जाते हैं। कह रहे हैं कि इस सरकार ने काम किया है। काम किया है। इस सरकार ने काम किया है? नहीं किया। किया है सरकार ने काम? नहीं किया। किया है? नहीं किया। 13 में जनसंख्या खाली तो बढ़ जाता। अब जनसंख्या बढ़ी, सरकार को इतना पैसा मिला तो बना। 16 साल के बाद अलीगंज का मेन रोड बनाया आज। बना ना। अरे तो 16 साल के बाद बना, क्या टैक्स नहीं पड़ता था क्या 16 साल? यूपी बिहार का यही सीधा रास्ता नहीं था, अब रास्ता हुई है। जितनी लोकल रोड है जनसंख्या के हिसाब से बढ़ा, वो प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होती है। वो उसको प्रदेश सरकार बनाए। वो हाईवे जितने होते हैं, हाईवे लिंक रोड होती है, वो सेंट्रल से होता है। ये बताइए, सब लोग यहाँ सभी लोग हैं, सभी लोग मालूम है जितनी भी लिंक रोड होती है, लिंक रोड, उसको अगर स्टेट गवर्नमेंट आज चाहे तो आज बनवा ले, आज। उसमें किसी का वो नहीं है। चलिए, थोड़ा मुद्दे से भटक गए। हम बात कर रहे थे महंगाई के बारे में। केवल महंगाई हमारा मुद्दा रहेगा कि आज देश में महंगाई है कि नहीं है? महंगाई है कि नहीं है? अपना नाम बता दीजिए। अभय विक्रम सिंह। अच्छा, अभय विक्रम सिंह जी। तो महंगाई चरम पर है। चरम पे। अच्छा, बता दीजिएगा पेट्रोल का भाव, पेट्रोल 91 रुपीज़। अच्छा अच्छा। अगर वैट अपना ये राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का 2-2 रुपये 4-4 रुपये कम कर लें तो मुझे लगता है कि 80 के इधर आ जाएगा, मतलब 79 या 78 आ जाएगा। तो हो सकता है जनता को राहत मिले। अच्छा, इस पे ना स्टेट गवर्नमेंट सोच रही है ना सेंट्रल गवर्नमेंट सोच रही है। जहाँ भाजपा की सरकार है, अच्छा, स्टेट की, सुनिए मेरी पूरी बात सुनिए, स्टेट की, वहाँ पे ये लोग इनको कम करना चाहिए। जहाँ भाजपा की नहीं है, कांग्रेस की है या टीएमसी की है, तब किसी की स्टेट गवर्नमेंट सरकार है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, 4-5 रुपये जो भी कम हो सकता है कम लो भाई। कोरोना से निकले हो, आप भी निकले हो, हम भी निकले, तो आपके पास पैसा नहीं तो हमारे पास कहाँ से है? लेकिन आज के टाइम पे ये हो गया है कि देखिए, आज लखनऊ में बहुत ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल इसलिए है क्योंकि सभी जगह सड़कें खुदी हैं, सभी जगह काम हो रहा है। ये किसका काम है? सरकार का काम है। सरकार का काम। सड़कें खुदी पड़ी तो सरकार बनवाए, उनकी मरम्मत वो भाई, जब सीवर लाइन पड़ रही है तो सीवर लाइन पड़ते अगर तुरंत रोड बना दी जाए तो 4 दिन बाद फिर गवर्नमेंट को कोसा जाएगा ये रोड बैठ गई। तुरंत रोड नहीं बन सकती है किसी भी हाल में। अगर आज सीवर लाइन बनी, आज खुद गई, अगर 1 हफ्ते के बाद कह दिया जाए सरकार से कि रोड तुरंत। कोरोना बढ़ गया है, आप बताओ। अभी ठंडक में WHO ने क्या कहा था गर्मी का जब तापमान बढ़ेगा तो कोरोना कम होगा, हो जाएगा। अभी तापमान बढ़ रहा है तो कोरोना क्यों बढ़ रहा है?
और सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है ना। और अभी ठंडक का टाइम नहीं है, और जहाँ पे तुम्हारा प्रचार चुनाव चल रहा है वहाँ पे कोरोना पूरा गायब है। बंगाल में बहुत तेज, बंगाल में बहुत तेज मोदी जी 4 से 5 बंगाल में मोदी जी जा करके भाषण दे रहे हैं। वहाँ बंगाल को सोनार जैसा बनाना चाह रहे हैं। और अरे भैया यूपी तो को खूबसूरत बना दे, बंगाल की तो मोदी जी जो करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि भैया कोविड ये महामारी है, ये सभी को मालूम है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो गरीब की जो रोजगार जा रहा है, जो लोग नौकरियां चली जा रही हैं, जो आज किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगार, हर आदमी परेशान है, तो सरकार उसके बारे में सोचे। कोरोना की सेफ्टी तो अपना आदमी करेगा ही करेगा। सबसे बड़ी बात है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, और जब इलेक्शन आता है तो कोरोना जैसी एक महामारी बीमारी है वो बंद हो जाती है, और जैसे इलेक्शन हो जाता है, बाजी हार या जीत जाती है, उसके बाद फिर कोरोना आ जाता है। हम आपको दिखाते रहेंगे इसी प्रकार की ग्राउंड रिपोर्टिंग। देखते रहें विनोद बाबू के साथ। कैमरा के सामने विनोद बाबू, कैमरा के पीछे जय सिंह।